इसी रूम में हम खुदावंद के जलाल के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि यीशु का रूह यहाँ पर मौजूद है, जहाँ रूह है वहाँ आजादी है। तो इसी तरह खुदा के प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, बहुत मैं खाना कपड़ा, मेरा ईमान है कि यहाँ पर खुदा की हुजूरी है और एक एक को खुदा का रूह प्रस्तुत के वसीला से छू रहा है। और मैं यकीन रखता हूँ कि आज कोई जान भी प्रस्तुत के वसीला से हर जान बरकत पाकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खुदा का रूह है, यहाँ पर खुदा के लोग हैं। फरियाद लेकर आए हैं खुदा के घर में, बीमारी की हालत में है, लाचारी की हालत में है, माली मुश्किलात में, कोई भी प्रॉब्लम है, अपने खुदावत की हजूर आंखें बंद करें और खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर और अपने खुदावत से फरियाद करें, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं यहोवा यानी मैं मुहैया करूंगा। Yeah.
है और यहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, वहां पर खुदा की सोच का आगाज होता है और हम समझते हैं कि ये काम हो नहीं सकता और वो काम करने की कुदरत खुदा यीशु मसीह रखता है। गीत गाएंगे प्रस्तुत के फूलों की माला हम लाते हैं, हम आते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ऐसे परस्तारों की तलाश में है जो उसकी प्रशंसा बड़ी सुस्ती से करते हैं। क्या ख्याल है आपका? जो उसकी प्रशंसा रूह और सच्चाई से करते हैं और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा हमारे पैसे का मुताज नहीं है। खुदा चाहता है कि हम दिल से उसकी प्रशंसा करें। अब यहाँ पर कुछ लेने नहीं बल्कि आज उसे कुछ देने के लिए आए हैं। बहुत से लोग चर्च इसलिए जाते हैं कि हमें पता है चर्च में खुदा की मजबूरी है, वहां पर खालिश दुआ करते हैं, शिफा मिलती है, मोजज़े होते हैं। और एक दिन ऐसा आया कि बड़ा हजूम यीशु मसीह के पीछे था और कुछ ना कुछ लेने आया था, लेकिन एक शख्स जिसका नाम ज़करी था उसने अपने दिल में सोचा कि मैं यीशु मसीह को देखने के लिए जाऊंगा। आज बड़ी दुनिया में बेदारी है, वो चर्चों में जाते हैं इसलिए कि शिफा और खुदगर्जी के बायस, लेकिन याद रहे जब खुदा के हुजूर आए तो कुछ लेने ना आए बल्कि यीशु मसीह नासरी को देखने के लिए आए। और वो जब देखे और कहे कि आज इस घर में निजात आई है, हमारी लानतें, हमारी बेबसी इसीलिए हम पर है कि हम खुदा से कुछ लेने आते हैं, उसे देखने नहीं आते। पूरा हजूम एक तरफ है और फकत एक ज़करी एक तरफ है। हजूम कुछ ना कुछ लेने आया है और ज़करी यीशु मसीह को देखते आए। फर्क है, एक शख्स को यीशु मसीह पूरे हजूम से अलग करता है और कहता है आज इस घर में मैं चाहता हूं कि आज आप में से हर वो शख्स हो कि यीशु मसीह आपसे कहे कि आज मुझे इसके घर में जाना है, इसके घर में जाना है, इसके घर में जाना है। यीशु मसीह आपके किरदार, यीशु मसीह आपके पेशे को, यीशु मसीह आपकी गुर्बत को नहीं देखेगा बल्कि आपके दिल पर उनकी निगाह होगी। तो मैं ईमान रखता हूं अगर आप इस अकीदत से आए हैं कि यीशु मसीह से मिलने और उसे देखने तो कोई खाली हाथ नहीं लौटे। आमीन।
Please, I have to request Father Moses. Please come forward on stage. जोरदार तालियां। So, मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम पास्टर सहेल से कि वो भी स्टेज पे आए। उनके लिए भी जोरदार तालियां। So, हमारी चर्च की तरफ से पास्टर मोसेस के लिए एक गिफ्ट है और आप सब की भरपूर तालियों में मैं पास्टर सहेल को दावत दूंगा कि वो ये गिफ्ट इनको पेश करें, क्योंकि ना तो पास्टर मूसा को किसी गिफ्ट की जरूरत है और ना पैसे की जरूरत है। ये हमारे चर्च की दिली मोहब्बत है कि हम इन्हें ये तोहफा जो है वो पेश करें ताकि खुदा के नाम को जिक्र जाए। Are we happy to be here tonight? Yes. क्या आज शाम हम खुश हैं यहाँ आने से? Tonight is the last night we have. आज शाम हमारी यहाँ आखिरी शाम है हमारी कन्वेंशन की। I know that the Lord has something special for you tonight. और मैं जानता हूँ कि खुदा ने आपके लिए कुछ खास आज रखा है, खास तोहफा। Let us pray. आइए दुआ करें। Father, आसमानी बाप, we bow before your throne with humble hearts. हम हलीमी और फरोतनी वाले दिल के साथ तेरे तख्त के सामने अपने सरों को झुकाते हैं। Father, please take your word and minister to all of us. खुदा तो अपना कलाम नाज़िल फरमा और हम सब से बात कर खुदावन। Father, we pray that we do not go home the same way we came. खुदावन आज जब हम जिस तरह आए थे उस तरह वापस ना जाएं, That your word will impact us बल्कि तेरा कलाम आज हम पर पूरा असर हो and change us inside out. और हमें अंदर से तू खुदावन तब्दील कर दे For your praise and for your glory. तेरे फजल और तेरे जलाल के लिए, In Christ's name. यीशु के नाम में। Amen. I want to take the time to thank Pastor Asim and everyone who helped put the program together. मैं आज शाम सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ पास्टर आसिम और आप सबका कि आप सब यहाँ आए और इस प्रोग्राम को आपने कामयाब किया। And for all of you who set your time aside to attend to hear God's word. और आपने खुदा के कलाम को पहला दर्जा दिया और अपना कीमती वक्त निकाला और खुदा के घर में आए। God is doing something in our time. खुदा आज अपना जलाल जाहिर करने वाला है। God is doing something in our time. खुदा इस दौर में अपना कुछ करने वाला है। And He has allowed you to be part of what He is doing. और उसने ये आपको मौका दिया कि आप इस जो वो कर रहा है आप उसका हिस्सा बने। Let's look at scripture. आइए कलाम मुकद्दस को खोलें। Acts of the Apostles, रसूलों के अमाल chapter 17, 17 बाब verses 1 through 6. पहली से छठी आयत तक हम पढ़ें। Acts 17, beginning from verse 1 through 6. फिर वो अम्फिपुलस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था और पौलुस अपने दस्तूर के मुवाफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मायने खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई, मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स
जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। In verse 2, it says that Paul's custom was to go to the temple and reason from scripture. दूसरी आयत में लिखा है कि ये दस्तूर के मुताबिक वो उनके पास गए और सबूतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस करने लगे। That was Paul's custom. और वहाँ बहस हुई और ये दस्तूर था उनका। That's what he does all the time. ये हमेशा वो करते थे To reason from scripture. कि कलाम मुकद्दस के साथ वो बातें करते थे। In verse 3, explaining and giving evidence that Christ had to suffer. और तीसरी आयत में लिखा है कि वो मायने खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था। Then he told them that this Jesus, when he used the word Jesus, he's referring to his human nature. और फिर वो बताता है कि यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। यानी यहाँ जब ये लफ्ज यीशु इस्तेमाल करता है तो वो उसके इंसानी होने की नेचर को जो है जाहिर करता है। This Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ. और कहता है कि यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। And that's what he's reasoning with people. और यही इसी बात पे वो बहस कर रहे थे, Trying to demonstrate that Jesus is the Christ. और उन्हें इन बातों की दलीलें दे रहे थे और बयान कर रहे थे कि यीशु ही मसीह है। That Jesus is God. यीशु ही खुदा है। To believe that Jesus is the Christ is to believe that Jesus is God. अगर इस बात पे ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह है तो इस बात पर भी ईमान लाते हैं कि यीशु खुदा है। Even Thomas, Apostle Thomas, तोमा रसूल जो है, he was not there when Jesus came after resurrection. जब यीशु जी उठा तो वो ईमान नहीं ला रहा था। When Jesus came and proved to him जब यीशु उसके पास आया उसने इस बात का सबूत दिया that it was him, कि वो यीशु मसीह है he fell down और वो गिर गया उसके and सामने he said, "My Lord and my God." और उसने कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, My Lord and my God. ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। He didn't say, "Oh Jesus, you are back." He said, "No, you are my Lord. Not only that, you are my God." उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि यीशु तू वापस आ गया है, तू मेरा खुदावन है, बल्कि उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि तू मेरा खुदा है। Because Jesus is God, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है who became flesh. जो कि मुजस्सम हुआ। In the Word was, in the beginning was the Word, and the Word was always with God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। The Word was with God. और कलाम खुदा के साथ था। The Word was God. कलाम खुदा था। In verse 14, the Word became, the Word which is God, God became flesh. और 14वीं आयत में अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखें तो लिखा है कि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। The Word was not flesh before. कलाम पहले बदन नहीं था, He became वो बदन उसने इख्तियार किया। through the virgin birth. कुंवारी मरियम से पैदा हुआ He put flesh. और उसने बदन इख्तियार किया। The Word put flesh. कलाम ने बदन को इख्तियार किया। God put flesh. खुदा ने बदन की हालत में आ गया। As Isaiah prophesied, जैसे यसाया नबूवत करता है। Emmanuel, इमानुएल, God with us. इसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। God with us. खुदा हमारे साथ है। Paul reasoned with them, पौलुस उनसे बहस करता है proclaiming और दलीलें पेश करता है that Jesus is Christ. कि यीशु ही मसीह है। And that's the reason why John the Apostle wrote his gospel. और यही वजह है कि यूहन्ना ने जो इंजील लिखी कि इस बात को साबित करे कि यीशु जो है वो मसीह है और खुदा है। I have written all this. I have written all this और उसने जो कुछ लिखा to demonstrate one thing, सिर्फ एक बात को बयान करने के लिए लिखा that Jesus is the Son of God. कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। If you believe this,
अगर आप इस बात पर ईमान लाते हैं you have eternal life. तो आपको अबदी जिंदगी मिल चुकी है। You see, the line is so thin, so thin. ये जो लकीर है बहुत पतली है। We have so many religious groups. बहुत से मजहबी जो है ग्रुप है हमारे दरमियान में, They carry the ball. वो इससे आगे चले गए हैं। Whether they carry it in America, they call it football in America, they carry it. वो उसे फुटबॉल की तरह उठाते हैं That's in America. अमेरिका में। When I went, they carried the football, like very soon they will be playing their Super Bowl. वो जो फुटबॉल उठाते हैं और फिर वो उसे खेलते हैं। It's different from European, Asian. वो नॉर्मल जो यहाँ पे फुटबॉल है उससे वो फर्क है, जिस तरह रग्बी की फुटबॉल होती है। In America, अमेरिका में when they say football, they carry it around. वो यहाँ पे हम फुटबॉल पैरों से खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे फुटबॉल को हाथ में उठाकर भागते हैं। In Asia, you know, when we say football, we talk about soccer. जब हम एशिया में या दूसरे ममालिक में फुटबॉल की बात करते हैं तो हम सॉकर की बात करते हैं जो पैरों से खेली जाती है। The problem with so many religions, बहुत सारे मज़ाहिब में जो मुश्किलें हैं, they hold the ball on the foot. Let's say soccer. वो इसे फुटबॉल की तरह लेते हैं। They dribble. वो इसे खेलते हैं like Pele. डॉजिंग करते हैं, जिस तरह They play like Pele. जिस तरह वो डॉज करते हैं खेलते हैं Very well. बहुत अच्छी तरह। But when they come to the goal line, जब वो गोल के करीब आते हैं they miss the goal. वो गोल को मिस कर जाते हैं। Who